नमस्कार। एक छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक पौराणिक आख्यान पर आधारित कहानी है, महाभारत से ली हुई कहानी है। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की यह कहानी है। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय की कहानी है। एक बार जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि पितामह, महाभारत के युद्ध में तो इतने वीर लोग थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, आप स्वयं थे, तो लोगों ने युद्ध क्यों नहीं रुकवाया? आप तो चाहते, तो आप तो समर्थ थे, आप युद्ध को रुकवा सकते थे। इतना भारी जनधन की हानि हुई, इस युद्ध को आप रोकने में समर्थ थे। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। जन्मेजय युवा थे, उनमें थोड़ा सा अहंकार का भी भाव था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता विधि का विधान, ऐसा कुछ नहीं। आप समर्थ थे, आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था। व्यास जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, मैं एक आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और भविष्यवाणी यह है कि तुम एक दिन एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने जाओ, और वहाँ समुद्र के किनारे तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखेगी, और फिर तुम उसके साथ विवाह कर लोगे, उसे अपने महल में ले आओगे, और उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे, और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को पुरोहित के रूप में बुलाओगे, और फिर किसी बात पर तुम उन ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, और इस ब्रह्म हत्या का तुम्हें पाप लगेगा, और इस पाप के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, और इस कुष्ठ रोग से तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्मेजय ने कहा कि नहीं पितामह, ऐसा नहीं होगा। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। मैं किसी काले घोड़े पर जाऊंगा ही क्यों? मैं काले घोड़े पर आज से बैठूंगा ही नहीं, तो फिर इस तरह की घटना होगी ही नहीं। व्यास जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो प्रयास करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम यज्ञ करना तब तुम युवा ब्राह्मणों को नहीं बुलाना। जब भी बुलाना तो वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना। तो जन्मेजय ने कहा कि पितामह, आप चिंता मत कीजिए, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी किसी को काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा, और यह असंभव है। व्यास जी ने कहा ठीक है। बहुत समय बीता। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन महाराज जन्मेजय को शिकार की बलवती इच्छा हुई, शिकार की प्रबल इच्छा हुई। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या है, चलते हैं शिकार खेलने। अरे काले घोड़े पर नहीं बैठेंगे, काले घोड़े पर नहीं, काले घोड़े पर बैठने से सारी समस्याएं होंगी ना, काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। फिर वो अस्तबल में गए, और अस्तबल में उन्होंने देखा कि सारे घोड़े काले ही, कोई भी दूसरे रंग का घोड़ा उस अस्तबल में नहीं था। लेकिन शिकार खेलने की इच्छा प्रबल थी उनकी। उनका क्या होता है, काले घोड़े पर बैठने से क्या होगा? काले घोड़े पर बैठ जाता हूँ, दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊँगा। वे जन्मेजय काले घोड़े पर बैठ गए, और घोड़े पर बैठने के बाद घोड़ा अनियंत्रित हो गया और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ही लेकर के चला गया। इस तरह चलते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते समुद्र के किनारे पहुंच गए, और किनारे पर पहुंचने के बाद वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गए। सारी भविष्यवाणी वो भूल चुके थे तब तक। फिर उस स्त्री को वो अपने महल में ले आए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ये हमारे महल में रहेगी। वह स्त्री महल में आ गई, और फिर जन्मेजय को उस स्त्री से विवाह भी करना पड़ा, और इसके उपरांत उस स्त्री के कहने पर उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान भी करवाया। तब उन्हें अपने परपितामह की याद आई। उन्होंने कहा था कि यज्ञ तो करना ठीक है, लेकिन उसमें युवा ब्राह्मणों को नहीं बुलाना।
जब भी बुलाना तो वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना। महाराज जन्मेजय ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ठीक है यज्ञ करते हैं, पर पितामह ने कहा कि युवा ब्राह्मणों को नहीं बुला करके वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाया जाए। उनकी पत्नी ने कहा कि ये सब कोई बात नहीं है, सो नहीं, वृद्ध ब्राह्मण क्या करेंगे आकर के, तो युवा ब्राह्मणों को ही यज्ञ में बुलाना है। और वह स्त्री इस बात पर अड़ गई और अंततः जन्मेजय को युवा ब्राह्मणों को बुलाना पड़ा। युवा ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया और इस यज्ञ के दौरान ही युवा ब्राह्मणों ने किसी बात पर उस महिला को देख करके, जन्मेजय की पत्नी को देख करके, महारानी को देख करके हंस पड़े सारे लोग इस पर। महारानी क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध होने के बाद उन्होंने जन्मेजय से कहा कि इन्हें दंडित कीजिए। अंततः जन्मेजय को उन ब्राह्मणों को प्राण दंड देना पड़ा। उन ब्राह्मणों को प्राण दंड दिया गया और फिर ब्रह्म हत्या के कारण उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। तब उन्हें अपने पितामह की बात स्मरण आई और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जो विधि का विधान होता है वह हो करके रहता है। फिर वह अपने व्यास जी के पास पहुँचे जन्मेजय। उन्होंने कहा कि आपने जो बातें कही वो हो करके घटित होकर के रही। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी वो विधि का विधान होकर के रहा। आपने जो बातें कही वो सत्य हुआ, अब मुझे किसी तरह से बचाइए। फिर व्यास जी ने कहा कि एक और अवसर मैं तुम्हें देता हूं प्राण बचाने का। तुम्हें मैं महाभारत का प्रसंग सुनाता हूं और इस बीच तुम्हें उन प्रसंगों को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना पड़ेगा। अगर तुमने किसी प्रसंग पर संदेह किया, किसी प्रसंग पर प्रश्न उठाया, तो फिर मैं वहाँ महाभारत का प्रसंग सुनाना बंद कर दूंगा, फिर वह तुम्हारे लिए काल हो जाएगा। अब तक जन्मेजय को व्यास जी पर पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास हो गया था। उनका ठीक है, उन्होंने महाभारत का प्रसंग सुनाना शुरू किया व्यास जी ने। और प्रसंग सुनाते सुनाते एक भीम का प्रसंग आया। उसमें भीम की वीरता का प्रसंग था। उस प्रसंग में बताया गया कि भीम ने कई हाथियों को उनके सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया था और फिर वो हाथी उसी अंतरिक्ष में अभी भी घूम रहे हैं। इस बात पर जन्मेजय को थोड़ा संदेह हुआ। जन्मेजय ने प्रश्न उठा दिया कि नहीं पितामह, यह कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई इतना शक्तिशाली हो कि हाथियों को सूंड से पकड़कर इतना दूर फेंक दे कि वो अंतरिक्ष में जाकर के घूमने लगे। तत्काल व्यास जी ने अपना प्रसंग सुनाना बंद कर दिया और कहा कि पुत्र, तुमने यह अंतिम अवसर खो दिया है, अब उपाय नहीं है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हें कोई, अब मृत्यु तुम्हारे सन्निकट है। तो जहाँ तक, जिस प्रसंग तक उस जन्मेजय ने कथा सुनी थी, तो वहाँ तक उनका कुष्ठ रोग दूर हो चुका था। लेकिन अंत में उन्होंने चूंकि एक प्रश्न कर दिया, तो एक बिंदु के रूप में वह कुष्ठ रोग रह गया और वह बिंदु ही उनकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग, महाभारत की यह कहानी यह बतलाती है कि विधि का जो विधान है वह अटल है, वह टल नहीं सकता। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।